आपकी सेवा में तुलसी जी को अर्पित कर रहे हैं। कृपया आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और जिस प्रकार विवाह में सर्वप्रथम गणेश स्थापना की जाती है, उसी प्रकार आप भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा और स्थापना करें। इस प्रकार तुलसी जी और शालिग्राम को विराजित करने के साथ कलश की भी स्थापना कर लीजिए। क्योंकि हम कोई भी धार्मिक या विवाह का प्रसंग करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना अवश्य करते हैं। इस कलश स्थापना के लिए एक स्वच्छ कलश में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भर ले। उसमें एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर पंच पल्लव यानी कि अशोक के 5 पत्ते या फिर आम के 5 पत्ते रखें। उसके बाद तुलसी देवी और शालिग्राम की पूजा करें। उनका आवाहन करने के बाद 3-3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टल का उच्चारण करके बारी बारी से भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु अलग अलग बर्तन में रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। अब भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, कृपया इस मधु पर्क का स्वीकार करें। उसके बाद शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका अभिषेक करें और फिर तुलसी देवी को भी इस प्रकार जल अर्पित करें। लेकिन अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि तुलसी जी में अधिक मात्रा में पंचामृत न डालें। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी देवी को अभिषेक करवाएं और फिर उनको वस्त्र प्रदान करें। तुलसी देवी के लिए जो भी लाल वस्त्र लाए हैं, चुनरी है, वो उनको पहनाएं। शालिग्राम को पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर उनका श्रृंगार करें। शालिग्राम को चंदन का लेप लगाएं, तिलक लगाएं और उनका फूलों से श्रृंगार कीजिए और साथ ही यज्ञोपवीत धारण करवाइए और तुलसी जी को भी सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब दोनों को एक दूसरे के सम्मुख बिठाकर मंगल पाठ करें और जब सूर्य देव कुछ कुछ दिखाई दे रहे हो, उस समय कन्यादान का संकल्प लें। अपने गोत्र, स्थान और नाम का उच्चारण करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए। उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अनादि मध्य निधन त्रैलोक्य प्रतिपालक इमां गृहाण तुलसीं विवाह विधिनेश्वर पार्वती बीज संभूतां वृंदाभस्मनि संस्थितां अनादि मध्य निधनां वल्लभां ते ददाम्यहम् पयोघटश्च सेवाभिः कन्यावत्वर्थिता मया त्वं प्रियां तुलसीं तुभ्यं ददामि त्वं गृहाणभौ। अर्थात आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीज से उत्पन्न हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है और आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इसे हम आपकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं। हमने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं द्वारा अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी हम आपको ही दे रहे हैं। हे प्रभु, कृपया इसका स्वीकार करें। इस प्रकार कन्यादान करके वरमाला की विधि करिए। इसके लिए 2 फूलों की माला लीजिए और सबसे पहले एक माला को तुलसी देवी को स्पर्श करवा के शालिग्राम को पहना दीजिए और उसी प्रकार दूसरी माला को शालिग्राम को स्पर्श करवाकर तुलसी देवी को पहनाइए।
गठबंधन विधि के लिए शालिग्राम के पीले वस्त्र को तुलसी जी के साड़ी या चुनरी के साथ गठबंधन कीजिए और उसके बाद सिंदूर विधि संपन्न करें, जिसमें सिंदूर का स्पर्श भगवान शालिग्राम को करवाने के पश्चात ही तुलसी देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। उसके बाद आती है फेरे की विधि। अगर संभव है तो आप शालिग्राम और तुलसी देवी के फेरे भी करवा सकते हैं। जिसमें घर में कोई भी पुरुष हो तो वो फेरे करवाएं, और अगर सभी महिलाएं एकत्रित होकर तुलसी विवाह कर रही हैं तो वो भी फेरे की विधि संपन्न करवा सकती हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। इस विधि को करते समय साथ में भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण कीर्तन चला कर रखें या फिर मंत्र उच्चारण करते रहें। उसके बाद सभी लोग मिलकर भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी की परिक्रमा करें और इस प्रकार विवाह संपन्न करके उनकी आरती करें, स्तुति करें, कीर्तन करें और उन्हें आपने जो भोग बनाया था उसको प्रेम पूर्वक अर्पित करें। उन सभी भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान के सामने बैठकर भजन करें, कीर्तन करें। अगर एकादशी के दिन भी आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तब पर भी आप भगवान को अन्न युक्त भोग अर्पित कर सकते हैं और उसको प्रसाद रूप में आप द्वादशी के दिन ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको ये अन्न प्रसाद भी नहीं लेना है। जो भी आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र भी अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाह की सभी विधि पूर्ण करने के बाद कन्या विदाई करते हैं। उसी प्रकार हमें भगवान को विदाई करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तुलसी देवी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे ईश्वर, मेरे द्वारा की गई पूजा का स्वीकार करें और सदैव हमसे संतुष्ट रहें। तुलसी देवी के साथ सदैव हमारे हृदय में निवास करें। कुछ स्थानों पर ये विदाई की विधि अगले दिन प्रातः काल में की जाती है और कुछ समय पर संध्या में ही इसे किया जाता है। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह की विधि पूर्ण करने के बाद आपने जो भी कन्यादान के समय दक्षिणा या उपहार रखे हैं उसका दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तो ये थी तुलसी विवाह की सरल और शास्त्रों में बताई गई विधि। इसके उपरांत अगर आप अपने स्थानिक परंपरा अनुसार तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। आप अपने परिवार, कुटुंब और स्थान की परंपरा के अनुसार भी शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह घर पर संपन्न करवा सकते हैं। तो हमें आशा है कि तुलसी विवाह की विधि से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा और इस सरल विधि द्वारा आप भगवान श्री शालिग्राम और देवी तुलसी महारानी की संपूर्ण शास्त्रों से युक्त विवाह विधि संपन्न करवा पाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और उपयोगी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस बार भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी देवी की संपूर्ण शास्त्रोक्त तुलसी विवाह विधि संपन्न करते हैं और उन दोनों से परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा। Period care essentials and more. Delivered in 10 minutes. Zepto. Download the app now. ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो वाई बीबो। Great hotels and great locations with flat 25% off. हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी अक्षय पुण्य फल प्रदायक है। इस एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। एकादशी न केवल शारीरिक सुख किंतु आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। वो आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायक बनती है और जब व्यक्ति शांत होता है तो वो भगवान
की भक्ति में सरलता से लीन हो सकता है और तभी व्यक्ति को परम आनंद, परम सुख प्राप्त होता है, जो इन भौतिक सुख साधनों द्वारा नहीं हो सकता। इस बार की ये एकादशी अत्यंत विशेष है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं। एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मांगद। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी, रानी संध्यावली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद का। अपने पिता के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाला ये पुत्र बड़ा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रुक्मांगद की प्रसिद्धि सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं, अपितु स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। ये उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहाँ पक्षी की चहचहाहट और खिलखिलाते हुए झरनों की मधुर ध्वनि का संगीत